बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड के माध्यम से श्री हनुमान जी के चरित्र का गुणगान हम करेंगे, जो जीवन में सब प्रकार से मंगल करने वाला और समस्त क्लेशों को दूर करने वाला, समस्त संकट का हरण करने वाला है। इसलिए इस सत्संग में हम प्रवेश करें उसके पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इस सत्संग को सुने वो एक बार इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास करें। यही हमारी विशेष दक्षिणा होगी। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना और ये मेरी बार बार विनती है कि इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आए हम सभी लोग आपके कल्याण के लिए कुछ अनमोल वचन श्री हनुमान जी के चरित्र के रूप में रखने जा रहे हैं। उसको सभी लोग सुनेंगे भाव से और जीवन में कल्याण प्राप्त करेंगे, ज्ञानार्जन करके जीवन को मंगल बनाने का प्रयास करेंगे। श्री हनुमान जी जीवन में सब प्रकार से उपयोगी हैं। कहते हैं किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार का क्लेश हो, किसी भी प्रकार का रोग हो या कोई भी काम जो बनने वाला नहीं है, हनुमान जी की कृपा अगर हो जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। ये बिल्कुल निश्चिंत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। ये हनुमान चालीसा की चौपाई ये सिद्ध करती है, ये हमें जानकारी देती है कि श्री हनुमान जी की शरण ग्रहण करने से समस्त क्लेश दुख दूर होते हैं, सर्व सुख करई, सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और सर्व प्रकार के सुख में केवल संसार के ही सुख नहीं, परलोक के भी सुख। यहाँ के सुख तो प्रदान करते ही हैं, लेकिन परलोक के भी सुख श्री हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। इनकी समर्थता है कि असंभव को संभव करने वाले और संभव को असंभव करने वाले, ये हनुमान जी की विशेषता है। अघटित घटित सुघट विघटन को ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। और सुमिरत संकट होत विमोचन, केवल सुमिरन करने मात्र से ही समस्त संकट होत विमोचन। इसलिए उन्हीं श्री हनुमान जी की छत्र छाया कृपा छांव को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए हम नित्य आप सबके कल्याणार्थ कुछ न कुछ हनुमान जी के बारे में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस आप सब लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के भाव से सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और हमारी तरफ से कुछ न कुछ आप सबके लिए हनुमान जी के रूप में अमूल्य उपहार प्राप्त होते रहेंगे। तो आए हम सभी लोग श्री हनुमान जी की कथा में प्रवेश करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से
श्री हनुमान जी के चरित्र को श्रवण करते हैं। राम जी की सेना जानकी जी की खोज करने के उद्देश्य से समुद्र के किनारे उपस्थित है, बैठी हुई है। विचार हो रहा है कि समुद्र पार कैसे किया जाए। अब यहां समझें, समुद्र क्या है? कहा भवसागर ही समुद्र है। उस भवसागर रूपी समुद्र को पार करने के बाद जाना किसके पास है? कहा वैदेही से मिलना है। वैदेही माने जो बिना शरीर वाला है, निराकार है, जो ब्रह्म है, जो उसके पास सभी जीवों को जाना है। लेकिन कब जाना है, कब उसको मिलना है, कब उससे मिलन होगा, कब उसके निकट हम जा सकेंगे? जब भवसागर पार कर लेंगे। यही समस्या, समुद्र पार करके ही वैदेही जी से मिला जा सकता है। कथा आती है, संपाति ने देखा तो संपाति आया, खाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अंगद ने जटायु जी के चरित्र का वर्णन किया, उसकी प्रशंसा किया। एक वो भी गिद्धराज पक्षी था जिसने राम जी के काम के लिए प्राणों की आहुति दे दी। संपाति ने सुना, बताया मेरा भाई था जटायु, और जब जटायु का मरना सुना, राम जी के कार्य के लिए मर गया, तो जटायु जी के नाम से तिलांजलि देकर के बार बार दुख व्यक्त किया। और फिर संपाति ने पता बताया कि जो नांगई सतयोजन सागर, जो इस 100 योजन समुद्र माने 400 कोस के समुद्र को पार कर जाएगा, वही राम जी के कार्य को करने में समर्थ हो सकेगा। वही श्री जानकी जी का, श्री किशोरी जी का पता लगाने में समर्थ हो सकता है। जटायु चला जाता है, सारी सेना बैठी है। जामवंत जी पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा समर्थ है जो इस समुद्र को पार करके जानकी जी का पता लाने में समर्थ हो सकता है। अब देखें, सारे भालू बंदर बैठे हैं। भालू बंदरों ने अपनी अपनी गति का प्रदर्शन करना शुरू किया। कोई 20 योजन, कोई 30 योजन, कोई 50 योजन, कोई 70 योजन अपनी अपनी गति का वर्णन कर रहा है। 80 योजन, 90 योजन अपनी अपनी गति का बखान कर रहे हैं। लेकिन जामवंत जी कहते हैं कि 90 नहीं, 99.99 अगर जा सकते हो फिर भी समर्थ नहीं हो। क्यों? एक पॉइंट फिर भी तो रह जाएगा। समर्थ वही हो सकता है जो 100 योजन पार करके और फिर वहां पर सब प्रकार से अपनी कुशलता के द्वारा जानकी जी की खोज करके फिर वापस आ सके, वही समर्थ हो सकता है। अंगद जी ने सोचा हम तो युवराज हैं, इसलिए हम थोड़ा असमर्थता अगर दिखाते हैं तो हमारी पराजय होगी। इसलिए अंगद जी ने कहा, सुनो, मैं तो पार जा सकता हूं, मैं पार जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में समर्थ नहीं हो सकता। अंगद काहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद काहई, अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस नहीं आ सकता, वापस आने में संदेह है। जामवंत जी ने कहा, जब वापस ही नहीं आ सकते तो जाने से फायदा क्या है? लेकिन थोड़ा बड़ाई करने के भाव से कहते हैं, देखो आप तो युवराज हैं, आप सभी के नायक हैं,
आप सभी के राजा हैं, सभी के संरक्षक हैं। इसलिए पठई हम किम सबही कर नायक, सबके नायक को, सबके राजा को हम कैसे भेज सकते हैं? जब सारी सेना असमर्थ हो जाए तब नायक ऐसा कह सकता है, वैसे नहीं। आप तो शांत बैठे। अब जामवंत जी का ध्यान श्री हनुमान जी की ओर गया। राम काज लगी तब अवतारा, राम जी का काम करने के निमित्त ही तो श्री हनुमान जी का अवतार हुआ है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम जी का काम करने के निमित्त ही श्री हनुमान जी का अवतार हुआ है। इसलिए जामवंत जी श्री हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी तो दूर बैठे थे, दूर बैठे आनंद में प्रभु नाम के भजन में मस्त थे। जामवंत जी पास में गए और जामवंत जी ने श्री हनुमान जी के बल की बार बार प्रशंसा करते हुए श्री हनुमान जी को जगाने का प्रयास करने लगे। देखिए, कोई भी काम श्री हनुमान जी से लेना है तो श्री हनुमान जी को जगाना पड़ता है। जगाने का मतलब यह नहीं कि ये सो रहे हैं। जगाने का मतलब यह है कि श्री हनुमान जी अपने बल को भूले रहते हैं, ये प्रभु नाम में हमेशा मस्त रहते हैं। इसलिए इनको किसी भी काम की चिंता या किसी काम की याद नहीं रहती है। तो जब इनको याद दिलाया जाता है तब श्री हनुमान जी को याद आती है, ओहो मेरे को तो ये भी करना है और ये करने में हम समर्थ हैं। तब हनुमान जी उस कार्य को करते हैं। इसलिए सूत्र हमेशा याद रखेंगे, हमको अपना भी कोई काम श्री हनुमान जी से करवाना है तो इसके लिए श्री हनुमान जी को जगाने का प्रयास करना पड़ेगा। जब तक श्री हनुमान जी को हम जगाएंगे नहीं तब तक हनुमान जी हमारी कभी सुन ही नहीं सकते, जिंदगी में कभी नहीं सुन सकते। लेकिन हनुमान जी को जगाया कैसे जाए, यही हमको समझना है और यही मुख्य सूत्र है। यही मुख्य सूत्र है।